नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मीरा रोड में उपस्थित हैं और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्मदिन जो है कुछ बहुत छोटे से कार्यक्रम के साथ मनाया जा रहा है और ये पहली बार मनाया जा रहा है। यहाँ के जो संस्था के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उनकी भावी योजना क्या है, किस तरह से उनको काम करना है, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य, यही जानने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि नीलम मैडम से, जो इस संस्था की जो है एक पदाधिकारी हैं, पहले उनसे हम बात करते हैं। मैडम, पहले ये बताइए कि आपकी संस्था का जो आज स्थापना दिवस है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज का जो संस्था का आज जैसे कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और इस शुभ अवसर पे हम लोगों ने सोचा हमारा जो संस्था बना है उसका हम इस शुभ अवसर पे ही बाबा साहेब की जयंती पर ही इसका ओपनिंग करें और अपने संस्था के माध्यम से लोगों का कल्याण करें, हमें भी थोड़ा मौका मिले कि लोगों की सेवा कर पाएँ। हर साल हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन जो है बड़े ही धूमधाम से दलित समाज मनाता है। इस साल आपको जो कोरोना की वजह से ये सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, परमिशन का, इसका उसका, इसमें कैसा लगता है? हाँ, ये काफ़ी मतलब परेशानी वाला था, लेकिन अब ये जो इतना पेंडेमिक सिचुएशन है तो लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें जो भी थोड़ा सा दिक्कत हुई, लोगों के सेफ्टी का ध्यान रखते हुए परमिशन वगैरह ज़्यादा लेना पड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है, सब अच्छे से मिल गया परमिशन वगैरह। अभी इस साल हम छोटे से मतलब कम लोगों के साथ में जयंती कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा यही रहेगा कि ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा लोगों के साथ में हम अपनी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को मनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। आप क्या उद्देश्य लेकर के आप लोग इस संस्था का स्थापना? आज हमारा वैसे तो पहला दिन है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती। सब दोस्तों को मैं नमो बुद्धा जय भीम बोलना चाहता हूँ। और जो आज 130वीं जयंती है तो हमारा भी मोक नायक सोसाइटी वेलफेयर आज इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो हम चाहते आपका भी सपोर्ट रहे हमको, हमारा भी सपोर्ट आपको रहेगा। ऐसा धीरे धीरे करके एक दूसरे को सपोर्ट करके हम आगे जाएंगे और जितने भी सोशल एक्टिविटी होते हैं सब हम ध्यान रखेंगे। आपको मतलब जितना भी हमसे बन सकता है हम अपना एफर्ट्स डालेंगे। जय भीम। आपको क्या लगता है कि आपके समाज के बहुत सारे लोग आज आने वाले थे और इस सिचुएशन की वजह से, इस कोरोना की वजह से आज नहीं आ पाए, आज अपने लोगों के बीच में, आप बहुत कम लोगों के बीच में ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, तो कैसा लगता है? ये तो बहुत दुख की बात है कि आज हमारे मतलब इस देश में जो भी महामारी कोरोना का चल रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है कि अब फिर भी हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करके रखे हैं कि यहाँ पर हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं और इस जो भी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जो भी एनजीओ चलने के लिए है, इसका एक ही मकसद है कि हम शिक्षा को विकास के स्तर पर पहुँचाना चाहते हैं और जो भी हमारी पिछड़ी हुई जातियां हैं, वो सारी जातियां जो बिछड़ चुकी हैं, जो आज दबे हुए हैं किसी फाइनेंसिंग कंडीशन की वजह से या इकोनॉमिक्स कंडीशन की वजह से या उनको कुछ पारिवारिक समस्या की वजह से, वो इसलिए हम लोग ने इस एनजीओ का आज हम लोग ने उद्घाटन किया है। अच्छा, आपके समाज में बहुत सारे इस तरह की एनजीओ हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत सारी पार्टियां हैं पर उन्होंने अभी तक उच्च स्तर पर काम किया है, कभी उन्होंने नीचे स्तर पर आकर के कोई काम नहीं किया है। आज जो भी है निचले वर्ग के सारे स्तर के लोग, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको कोई देखने नहीं आ रहा है। आज कोविड-19 में कोई भी एक सामाजिक नेता भी आपके नगर सेवक भी रहेगा तो भी वो कभी न अपने ही प्रजा में जाकर के कभी देखा नहीं किसी के पास कि क्या हो रहा है, कैसी कंडीशन है। पर मैं यही आप इन सारे लोगों से जो ऊंचे स्तर पर, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप ऊंचे स्तर को मत देखिए, नीचे स्तर को भी देखने की कृपा करिए ताकि ये नीचे स्तर के लोग भी आकर के आपके सामने खड़े हों और उनको भी उन्नति के तरफ आप अग्रेसित करिए। देखिए, समाज के हर वर्ग में हम लोग आते जाते रहते हैं और जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो हर आदमी यही शिकायत कर रहा है आज की तारीख में कि हमारा नेता, समाज सेवक, नगर सेवक, मंत्री, विधायक, कोई भी हमें इस मुसीबत के समय में दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो मदद कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, जिनको कोई नहीं मदद कर रहा है, ऐसे लोगों की मदद करने के उद्देश्य से इन्होंने ये संस्था बनाई है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। सर जी, आप अपना नाम बताइए।
पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुचित जायसवाल है और मैं राष्ट्रीय महासचिव मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का। हम आज शुभ दिन के अवसर पर मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन समारोह कर रहे हैं और इस एसोसिएशन के द्वारा हम बच्चों को, गरीबों को, विधवाओं को जो भी मेडिकल क्लेम हो, हम अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करेंगे, जितने हमसे हो सकेगी पूर्ण अपना सहयोग देकर उनकी मदद करेंगे। हमारे जो भी लोग हैं इसमें जुड़े और इसे और जो है बढ़ाए। हमारी इस एसोसिएशन को आज हम छोटे से कार्यक्रम के तौर पे मनाया जा रहा है, लेकिन यह कोरोना काल आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। इसे एक हम भव्य आयोजन में उपस्थित करेंगे आप सभी के बीचों में, और हमारा क्या क्या उद्देश्य है एसोसिएशन का हम सब डिटेल्स आपको बता देंगे। गरीब से लेके इसमें अमीर से लेके सभी हम चाहेंगे कि आए और हमारे मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एक बढ़ावा दे और हम भी काम करने का संपूर्ण मौका मिले। जय भीम। देखिए, हर आदमी की ये शिकायत है कि उसका बड़ा पदाधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा समाज सेवक उनके बीच आजकल नहीं आ रहा है। और हर समाज के अंदर ऐसा हो गया है कि बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हो गई हैं। जब नेता बड़ा हो जाता है या समाज सेवक जब बड़ा हो जाता है तो अपने नीचे के समाज के ही आदमी को, अपने ही भाई को वो भूल जाता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत नामवर या इस तरह का समझने लगता है। और उसके छोटे स्तर के जो छोटे आदमी रहते हैं, जो छोटे भाई बंद रहते हैं, वो जो है उनसे बिछड़ जाते हैं और उनकी यही शिकायत लास्ट तक रहती है। आपका क्या विचार है? आपने इस संस्था का जो स्थापना किया है क्या समझ करके किया? सर मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ सबको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और मेरा नाम सर्वेश कुमार राव है और मैं इस संस्था का यही उद्देश्य है कि गरीबों का मदद करना, पिछड़े लोगों का मदद करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, ऐसे तमाम अन्यायों के खिलाफ मतलब सबकी सपोर्ट करना। सर सुनील जी, आपने इतना जो है कोशिश किया, मैंने जानकारी लिया कि आप बहुत परेशान रहे इस बीच में कि आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, आप ये कार्यक्रम नहीं आयोजित कर पा रहे थे, फिर भी चलिए आपने सफलता हासिल की, पहली सीढ़ी है आपकी। तो आप अपने समाज के तथाकथित जो बड़े लीडर हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? सर जी, सबसे पहले तो 18 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे नेता हैं, अच्छे खासे लीडर्स हैं, लेकिन सभी में बिखराव है, सभी में एकजुटता नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा कि हमारे जितने समाज के लोग हैं सभी लोग एकजुट हो जाए, एक मंच पर आएँ और ख़ास करके जो मानव कल्याण का कार्य है, मानव कल्याण का कार्य करें, इस देश में एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करें, जातीय समानता स्थापित करें और हमारे गांव, शहर, राज्य, जिला और देश को विकसित करने के लिए कार्य किए। इसी उद्देश्य से हमने मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का हमने स्थापना किया है, ताकि हम लोग भी इस देश को विकसित करने में हमारा एक छोटा सा योगदान हम लोग करें। इस उद्देश्य से आज हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज तो यहाँ कोविड-19 की वजह से बहुत ही कम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के विचारों से आगामी वर्ष में हम लोग बड़ी धूमधाम से मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का हम लोग आयोजन करेंगे। और हमारे संगठन में सभी जाति के लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह कहा गया है कि भारत देश के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह हमने कोशिश किया है कि हमारे संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग जुड़े। जिस तरह हमारे देश में एक वर्ण व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन हम लोग तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उसी का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस संगठन में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, गुप्ता समाज के लोग, यादव समाज के लोग, सभी समाज के लोगों को हमने इसमें जोड़ने का कार्य किया है। और इसी तरह हम लोग सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को जोड़ते हुए एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करते हुए आगे हम लोग कार्य करेंगे। आपने बहुत कम समय में एक समझिए कि हिंदुस्तान का एक प्यारा सा गुलदस्ता तैयार कर लिया है, ये आपकी बातों से समझ में आता है। पर जो समाज के आपके तथाकथित जो बड़े नेता हैं, आज दलित समाज के इतने नेता हो गए हैं जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं, क्या उन्हें एक मंच पर लाया जा सकता है? इसका प्रयास कोई कर रहा है कि नहीं? सर जी, ये तो इसका तो जवाब देना काफ़ी कठिन है। एक मंच पर लाने का प्रयास तो हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे कि आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ पर पद और कुर्सी का लालच होता है तो वहाँ पर ऐसे लोग तो एकजुट नहीं हो पाएंगे। मैं इस बात को मैं खुले तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे लोगों में जो बिखराव है, जो बड़े बड़े लीडर्स में बिखराव है, उसका मुख्य वजह यही है, पद और कुर्सी। पद और कुर्सी की वजह से हमारे जो बड़े
नेतागण हैं उन लोगों में बिखरा हुए। यदि हमारे जितने भी बहुजन समाज के जो नेतागण हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यदि एक मंच पर आ जाएं तो इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, इस देश का राष्ट्रपति भी हमारा होगा, इस देश की जो कुंजी है वो हमारे हाथों में होगी जिस दिन हमारे समाज के सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। राष्ट्रपति तो आपका है ही है, रामनाथ कोविंद जी आपके ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिखराव जो समाज में आया है, जैसे कि आपने कहा ना कि पद और कुर्सी की लालसा जो होती है वो आदमी को पतन की तरफ लेकर के जाती है। तो आज आपके समाज में हमसे कई लोगों ने ये बात का चर्चा किया कि हम दलित समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं उनको हम एक मंच पर लाना चाहते हैं, पर ऐसा संभव होने की गुंजाइश है? आप अपने स्तर पर कितनी कोशिश करेंगे? सर, मैं और हमारे कमेटी के जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग संभवतः जितना प्रयास हो सके हम लोग हमारा 100% देने की कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास हो, लेकिन हम लोग छोटे से प्रयास से हम लोग चाहेंगे कि देश भर के हमारे जितने नेता बिखरे हुए हैं सभी लोग एकजुट हो जाए, एक मंच पर आ जाए और एक साथ में होकर हमारे समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए कार्य करें। अगली साल भगवान ने चाहा तो कोरोना ख़त्म होगा और आपके पास जो है 5-6 तरह की वैक्सीन आ गई है, सारे ब्रह्मास्त्र आपके पास हैं, इतने ब्रह्मास्त्र हैं जितना दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, इसलिए कोरोना को तो जाना ही जाना है। तो अगले प्रोग्राम में क्या आप इन सारे कुछ आपके जो समाज के जो बिखरे हुए नेता हैं उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे? सर जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है यह सर सामाजिक आधार पर कार्यरत है। फिलहाल तो पॉलिटिकल लोगों से हम लोगों ने दूरी बनाया हुआ है। हम लोग हमारे स्तर पे जितना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पे हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, हमारे कमेटी के लोगों के आधार पे, कमेटी के लोगों के प्रयास से, कमेटी के लोगों के कार्यों से हम लोग समाज की, देश की हम लोग रक्षा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सर हम लोगों का राजनीति करने का सर कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग सामाजिक स्तर पर मानव सेवा का कार्य करेंगे, सामाजिक स्तर पर देश सेवा का हम लोग कार्य करने का कोशिश करेंगे सर। देश सेवा करने के लिए समाज के जो तथाकथित बड़े बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके दलित समाज में भी एक से एक धनाढ्य लोग पड़े हैं, तो उनसे आप मिल करके अगर कुछ चंदा सहायता लेंगे तभी तो आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। जाना तो पड़ेगा आपको। जी सर, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर हम लोग भी सर आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे कमेटी में जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर सभी चीज़ से सभी लोग सक्षम हैं। तो जहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने माध्यम से हम लोग कार्य करने की कोशिश करें। जब कुछ लगेगा कि कुछ बड़ा काम करना है, जब आर्थिक की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के काफ़ी सारी स्कीम है, तो हम लोग गवर्नमेंट के जितने स्कीम है सभी स्कीम को हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से उसका उपयोग हम लोग करने का प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट के स्कीम के माध्यम से हम लोग हमारे समाज का विकास करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हैं सुनील जायसवाल जी, इन्होंने अपने स्तर पर अभी इनका पहला प्रयास है और समाज को जोड़ने का, उसको सही मार्गदर्शन और सही दिशा देने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आगे इनका क्या भविष्य में योजना है, अगले प्रोग्राम जब ये करेंगे तो समाज के किन किन लोगों से मिलेंगे, किस तरह से अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे, वो भविष्य में आने वाले दिनों में इनका मालूम पड़ेगा। फिलहाल 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।